हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। उसका रीजन क्या होता है कि इसमें कुछ चीज़ें जो आपकी प्रीवियस क्लासेस की हैं आप या तो कुछ स्टूडेंट इसको पढ़ा नहीं या फिर आप लोग को वो भूल चुकी हैं। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री लास्ट क्लास में थी, पता नहीं आप लोगों ने कितना पढ़ा। अच्छा, फंक्शंस आपके इसी क्लास में 12th में है, उसका इन्वर्स भी ऑलरेडी इसमें पढ़े हैं, तो कुछ प्रीवियस नॉलेज भी आपकी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चैप्टर को हम लोग ब्रेक करके पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। कुछ प्रीवियस क्लासेस का भी पढ़ेंगे, कुछ प्रीवियस चैप्टर्स का भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको शॉर्ट में देखेंगे, इन डिटेल नहीं देखेंगे। डिटेल देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखना पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, पहले क्वेश्चन आता है। हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट हम ये नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है आप लोग को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता भी है कि फंक्शन क्या होता है। अगर हमारा फंक्शन जो है एफ सच दैट एक्स टू वाई डिफाइन है, इसका मतलब एक्स जो सेट होगा इसमें डोमेन है, ये डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है, ठीक है। ये एक्स और ये वाई है। फंक्शन होता क्या? अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, अगर यहां पे एक्स लिया हमने डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज यूनिक इमेज इन सेट वाई। ठीक है, चेक करते हैं, कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं। इसलिए लिया हमने 1 2 3 4 ए बी सी डी, ठीक है। इसकी मैपिंग करें, इसकी मैपिंग कर देते हैं। 1 की ए से कर दिया, 2 की बी से कर दिया, 3 की सी से कर दिया। बताइए फंक्शन है? ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा अपने आप भी इसको चेक करिए, क्या फंक्शन है? फंक्शन नहीं है। क्यों? डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी फंक्शन की? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, अगर ये एक्स आपका है, ये सेट आपका एक्स है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 की है, 2 की है, 3 की, ठीक है। क्या 4 की है? इसकी इमेज तो है ही नहीं। अगर इसकी इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब बताइए, अगर इसको हमने इससे मैप कर दिया तो अब फंक्शन है? बिल्कुल हाँ, अब ये फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, और भी कैसे लेते हैं? ये फंक्शन है, हर एक एलिमेंट की यहां पे यूनिक इमेज है। काम करते हैं, इसको हटा दे रहे, चलिए। अब बताएंगे, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन है या अब ये फंक्शन नहीं है? क्यों फंक्शन नहीं है? 3 की 2 इमेजेस है, एक सी और एक डी। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हर एक एलिमेंट की 1 इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे 1 इमेज हो गई, लेकिन ये दूसरी इमेज हो गई, तो ये फंक्शन नहीं रह गया, ठीक है। चलिए और कैसे देखते हैं। देखिए ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप आप लोग को कर रहे हैं। अच्छा, ये फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल फंक्शन है ये, क्योंकि इसकी इमेज सी है और 4 की भी 1, एक इमेज इसकी भी और एक इमेज इसकी है। यहां पे मैनी हो सकता है, यहां पे मैनी हो सकता है, लेकिन यहां पे जो हमारा कोडोमेन में वो तो एक ही मिल रहा है ना। इसका भी एक मिल रहा, 3 का भी एक है और 4 का भी एक ही मिल रहा, तो हमारा ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन का आपको आइडिया था, हल्का सा रिकैप हम निकल लिया, फंक्शन को आप लोग को याद दिला के क्या था, फंक्शन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आता है, क्या हर एक फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकाल पाते हैं? अब इन्वर्स दे दे करके आ रहे हैं। क्या हर एक फंक्शन, अगर फंक्शन दिया गया हमारा फंक्शन एफ एक्स, इसकी हमने मैपिंग क्या, एक्स टू वाई, क्या हर एक फंक्शन का हमारा इन्वर्स निकल पाता है? आंसर नो, हर एक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। हम लोग उन्हीं फंक्शन का इन्वर्स निकाल पाते हैं जो हमारे इन्वर्टिबल होते हैं। इन्वर्टिबल। अच्छा, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं?
अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ फंक्शन इज 1 1 and onto both, means function is bijective. ठीक है, तो फंक्शन का हर एक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। जो फंक्शन जिन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है उन्हें बोलते हैं इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है तभी हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं? जो 1 1 एंड ऑन टू होते हैं। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि 1 1 एंड ऑन टू क्या होता है, इसको भी हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हटा दे इसको। अब देखते हैं हम लोग 1 1 एंड ऑन टू इन्वर्टिबल। आपने देखा कि इन्वर्टिबल होना चाहिए, इसको लिखे दे। ठीक है, इन्वर्टिबल होना चाहिए, समझ गया क्या होता है। इसमें अब 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है, इन दोनों चीजों को इन शॉर्ट में देखते हैं। ठीक है, 1 1 क्या होता है, अगर हमारा मैपिंग देखें इसकी, ये हमारा x और ये हमारा y, इसके एलिमेंट से ले लिया 1 2 3, इसके ले लिया a b c d। ठीक है, 1 1 में क्या बोलते हैं कि जो सेट x है, जो डोमेन हमारी है, हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। इमेजेज ऑफ सेट x इसकी डिस्टिंक्ट ऑन y, y मीन्स कोडोमेन। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट की दो तो पॉसिबल नहीं है, बट दो एलिमेंट की एक इमेज भी अलाउ नहीं है इसमें। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 1 1 हो गया। अच्छा, ऑन टू क्या होता है? ठीक है, ऑन टू क्या होता है, कोडोमेन हमारा ये वाला हुआ, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हुई तब हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन है वो ऑन टू है। यहां से 1 1 निकल आया, अगर इसका एलिमेंट छूटता नहीं, इसका कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है तो हम लोग बोलते हैं हमारा फंक्शन ऑन टू है। अगर यहाँ पे मान लिया 4 होता और इसकी मैपिंग ये होती तो ये तो 1 1 भी है। ठीक है, 1 1 भी है और कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट भी नहीं रहा। तो इस केस में ये क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। इन शॉर्ट मेरे हिसाब से आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, अगर हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, फंक्शन f सच दैट x टू y, तो अगर इसका अगर इन्वर्स निकालेंगे, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, और मान लिया हमारा फंक्शन आ गया g, तो जो g की डोमेन होगी वो चेंज हो जाती है। जो फंक्शन की रेंज होती है वो इसकी डोमेन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y टू x, और हम लोग g इक्वल टू, आप लोगों को याद होगा हम लोग बताते थे, बोलते थे f इक्वल टू g इनवर्स। f का इनवर्स निकाल के आया था f इनवर्स, तो अगर ये इसका इनवर्स है तो g इक्वल टू f इनवर्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट मेरे हिसाब से आप लोग को समझ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, जो 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। उन्हीं फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है जो इन्वर्टिबल हो, मीन्स 1 1 एंड ऑन टू हो। और ये भी हमने देख लिया कि 1 1 क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट हमारा सेट y का छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए, तो हमारा ऑन टू हो जाएगा। तो 1 1 ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इन शॉर्ट तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए आप लोग को पिछले एक्सरसाइज में देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आप लोग को लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़ा आप लोगों ने, क्या कहते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। ठीक है, ये आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। अच्छा, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी फंक्शन की रखते हैं।
तो ये उसकी सारी प्रॉपर्टी को रखता है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको सिंपल साइन को हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं साइन एक्स, ठीक है, इसके एंगल के साथ में। अगर ऐसे लिखेंगे तो शायद उतना अच्छा भी नहीं था पूरा ना, तो इसको क्या लिखते हैं कॉस एक्स, नॉर्मली आप लोग यूज़ करते हैं इसको टेन एक्स, और एक्स यहाँ पर कुछ भी थीटा अल्फा बीटा कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। ये कॉट एक्स, ये सेक एक्स, शॉर्ट में ठीक रहेगा लिखना ना, और ये क्या हो गया कॉसेक एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये क्या, अब आती बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं हम लोग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, अब इनके हमें इनवर्स निकालने हैं। तो क्या पहली बात तो क्या ये सभी फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकाल आता है? देखते हैं। इनकी नेचुरल डोमेन में इनके इनवर्स नहीं निकलते, ठीक है। क्यों नहीं निकलते अब आप लोग देखते हैं, ठीक है। एक देख लेते हैं, जैसे साइन हमारा है, अगर आप लोग को साइन का याद है, डोमेन और रेंज क्या होती है, कोडोमेन। अगर हमारा साइन एक्स है तो साइन एक्स की डोमेन क्या होती है हमारी, रियल नंबर, और कोडोमेन क्या होती है, -1 से 1, ठीक है। ये तो होती है हमारी डोमेन और रेंज की, रियल नंबर से -1 से 1, ठीक है। चेक करते हैं कि ये क्या, अगर इसका इन्वर्स अगर हम निकालें, इन्वर्स तभी निकलेगा जब ये 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, मीन्स बाइजेक्टिव होना चाहिए, इन्वर्टिबल फंक्शन होना चाहिए, तभी तो निकलेगा। तो देखिए मैप करके देखें इसके कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। ये हमारा रियल नंबर है और ये है -1 से 1, ठीक है। तो वैल्यूज ले लेते हैं कुछ, इसमें वैल्यू ले लेते हैं। ये तो रियल नंबर है, कुछ भी आ जाएगा, हमने ले रहे हैं माइनस का पाई, 0, π/2, पाई, 2 पाई डॉट डॉट, इधर भी रियल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है कि -1 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 0.5 ले लो या 1/2 ले लिया, ठीक है, डेसिमल में भी, और एक वैल्यू में 1 ले लिया। ये सारी वैल्यूज होंगी, बट इससे बाहर नहीं होंगी, -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है। चेक करते हैं, ये डॉट डॉट है, चेक करते हैं। ये क्या फंक्शन क्या हमारा है, साइन एक्स है, तो y इक्वल टू हमने मान लिया साइन एक्स, ठीक है। चेक करते हैं x की वैल्यू के लिए y क्या मिलता है। अब x इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 0, अगर x की वैल्यू हम ले लें 0 तो y इक्वल टू क्या आ गया साइन 0, वो साइन 0 क्या होता है 0। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 0 देखें डोमेन तो इसकी मैपिंग क्या होगी, साइन 0 से 0, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि x की वैल्यू ले लेते हैं पाई, ये वाली π/2 भी चेक कर सकते हो, हम डायरेक्ट पाई ले रहे हैं। अगर पाई ले लेंगे तो यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन पाई क्या होता है 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर पाई ले तब पर भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये तो फिर 1 1 बचा नहीं है, क्या है मैनी 1, तब तो इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, इन्वर्स होने के लिए तो 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, बट ये तो मैनी 1 है, तो इसका इन्वर्स तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये सभी के लिए लागू होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने नेचुरल डोमेन एंड रेंज जो उनकी होती है उसमें ये इन्वर्टिबल नहीं है। हमने देख लिया, 0 पे भी 0 मिल रहा, पाई पर भी 0 मिल रहा, अगर आप 2 पाई भी कर दीजिए तब पर भी देखेंगे आप 0 मिलेगा। तो ये तो मैनी 1 हो गया, इधर से मैनी इधर से 1, फंक्शन तो है बट ये क्या 1 1 है, 1 1 नहीं, ये क्या है मैनी 1 है, तो इसका तो इन्वर्स ही नहीं निकल पाएगा। बट इन्वर्स तो चाहिए, चैप्टर पढ़ना हम लोग को, ठीक है ना, तो इन्वर्स तो चाहिए। तो फिर क्या करें, ऐसा क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इसके डोमेन्स के जो डोमेन है इसके एलिमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ये कंप्लीट रियल नंबर पे तो नहीं हमारा मैनी बन जा रहा, बट इसके कुछ देखते हैं इंटरवल लेते हैं जिस पे ये क्या हो जाए 1 1 हो जाए। अच्छा, ये 1 1 हो जाए, ये ऑन टू तो होगा ही होगा, अगर ऑन टू नहीं होता तो ये फंक्शन ही नहीं होता,
इन्वर्टिबल इन्वर्स नहीं निकल पाता। क्यों? अगर ये ऑन टू नहीं होता तो इसका फिर अगर हम इसको ये डोमेन हो जाए और ये रेंज हो जाए, यही तो होता है। इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, इसका डोमेन और रेंज चेंज हो जाता है, तब तो नहीं निकल पाएगा फिर। तो ये तो यानी कि ये ऑन टू तो है, ऑन टू और कैसे, इसको हम आपको ग्राफ के थ्रू भी बता देंगे कि ऑन टू कैसे है। लेकिन यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मैनी वन है, वन वन नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करें, इसके डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, वहाँ से उसको हम लोग इसको इन्वर्टिबल बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब एम क्या हमारा कि इसको इन्वर्टिबल फंक्शन बनाना, या मीन्स इसको वन वन एन ऑन टू बनाना। अगर वन वन एन ऑन टू बन गया तब फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे हम लोग, देखते हैं क्या इन्वर्स आता है। ठीक है, नेचुरल डोमेन एन जो इसकी रेंज है उसमें ये वन वन एन ऑन टू नहीं है। चलिए आइए देखते हैं इसका। अगर ग्राफ आप लोग को याद है, ग्राफ इसका क्या होता था, साइन एक्स का साइन ग्राफ, इसको एक्स एंगल ले ले रहे हैं, एक्स में कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहां वैल्यू ले लेते हैं कुछ, ये पाई बाई टू ले लिया, ये पाई ले लिया, ये 3 पाई बाई टू ले लिया, ये 2 पाई ले लिया। ठीक है, यहां भी ले लेते हैं माइनस का पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस का 3 पाई बाई टू और माइनस का 2 पाई। ठीक है, और इसके ये वैल्यू आगे चली जाएंगे इसकी, क्योंकि इसका रियल नंबर है ये पूरा। ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो सिर्फ -1 से 1 तक है। ठीक है, -1 इसके यानी कि y की वैल्यू इसके बाहर नहीं जाएगी, y की वैल्यू ये इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये सेम यहाँ पर भी। ठीक है, y की वैल्यू तो यहाँ तक होगी और x की वैल्यू कहीं पर भी हो, लेकिन y की वैल्यू कहीं नहीं ऊपर जाएगी, 1 तक रहेगी, 1 के ज़्यादा नहीं होगी, -1 से भी कम नहीं होगी, इसके बीच में रहेगी। ठीक है, और इसका अगर ग्राफ याद हो आप लोग को, जीरो साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है। साइन पाई बाई टू पे कितना होता है, मैक्सिमम होता है, यानी 1 होता है, यानी यहाँ पे चला जाएगा। और साइन पाई पे 0 आ जाता है, साइन 3 पाई पे मैक्सिमम चला जाएगा, फिर ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर बनाए तो पाई बाई टू भी यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगा। ये आपका साइन का ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ से भी देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 है, ये पाई पर भी क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 0 रखा है तो 0, वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू पाई रख दीजिए तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही आप अभी हमने दिखाया था एरो डायग्राम से भी, अगर ग्राफ में भी देखेंगे तब भी वही है। अच्छा, कोई वैल्यू यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ लिया, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ ले लिया हमने x1, ठीक है, तो यहाँ पे ये x लेंगे तो y यहाँ पे कहीं होगा, तो y मान लिया हमारा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इसी के देखना, इसी जो है y के सेम वैल्यू पर मान लिया पॉइंट यहाँ पे x की वैल्यू मान लिया यहाँ पे क्या है, x2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x2 आ जाएगा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2। क्यों, यहाँ पे x1 यहाँ पे है और ये आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ना, तो ये तो आपस में बराबर नहीं है। तो 1 1 यहाँ से आपने यहाँ से भी देख लिया, बट इसको 1 1 बनाना है। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू भी देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 1 और मिनिमम -1, कहीं पर भी वैल्यू रख दीजिए, y के यहाँ पे रख दिया तो x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो तब भी x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तब भी x की वैल्यू आ जाएगी, कहीं पर भी रख दीजिए, कहीं ये y है तो x को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यानी हर एक y के लिए x मिलेगा, इसलिए ये ऑन टू है। ये कह रहे ग्राफ से ज़्यादा आसान आपको समझ में आ गया, क्लियर है वाला, बट ये 1 1 नहीं है। अच्छा, इसको 1 1 बनाना है तो 1 1 कैसे बनाए, देखिए इसको हमें 1 1 बनाना है, इसमें ऐसा कौन सा इंटरवल लिया जाए या कौन सा इंटरवल लिया जा चुका है जो इसे 1 1 बनाएगा, वो इंटरवल होता है ये वाली, ये इंटरवल लेते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, चलिए इसको ब्लैक करते हैं, ब्लैक में ज़्यादा दिखता होगा ना,
थोड़ा सा मोटा करें इसको। ये इंटरवल जो दिख रहा है आपको, कहां से कहां तक, -π/2 से ये मैक्सिमम कहां पे, π/2 पर। तो ये जो -π/2 से π/2, इसके बीच में अगर देखेंगे, इस पीरियड में अगर देखोगे आप, तो इसमें x की वैल्यू, हर एक x की वैल्यू के लिए y हमेशा डिफरेंट आता है। हर एक अगर x चेंज करेंगे तो y अलग आता है, और अगर x की वैल्यू सेम रखेंगे तो y की वैल्यू भी सेम आएगा। कहीं पर भी लीजिए, x की वैल्यू यहाँ ले लीजिए, x की वैल्यू यहाँ लिया, y ये आ गया, x की वैल्यू बढ़ा दीजिए, y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अगर सेम रखेंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू माइनस में लाइए, ये ऐसा आएगा, ये x की वैल्यू यहाँ रखा, y यहाँ मिला, x की वैल्यू यहाँ रखा, कहीं पर भी रखिए, x की हर एक वैल्यू की y की वैल्यू डिस्टिंक्ट मिलेगी, और y की हर एक वैल्यू के लिए x मिलेगा, y की वैल्यू कहीं पर भी रख दीजिए, x मिलेगा उसका करेस्पॉन्डिंग। तो ये 1 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए हमने क्या किया कि इसका जो इंटरवल लिया वो लिया, x की वैल्यू ले लिया हमने ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का π/2 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/2। ये वाला इंटरवल हमने लिया। ये डोमेन है x की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक ले लिया, और -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूड कर लिया इक्वल में। ठीक है, तो इंटरवल जो इसमें हमने लिया, ये लिया। इस इंटरवल में हमने देखा, क्या देखा हमने, कि ये हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 बन गया। ठीक है, ये फंक्शन हमारा 1 1 बन गया, और ऑन टू पहले से था। तो हमारा फंक्शन अब जो sin x बना, किसमें, अगर इस डोमेन में देखें, और रेंज इसका क्या है, -1 से 1। अगर इस इंटरवल में देखेंगे तो हमारा फंक्शन निकला है 1 1 एंड ऑन टू, यानी इस फंक्शन अगर ये कर दे तो इसका हमारा इनवर्स निकल आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका अब क्या यहां से आ गया। और अच्छा, इस जो ये वाला जो इंटरवल है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो कंफ्यूज कहीं मत होना, कहीं ये लिखा हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो ये इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही क्यों लिया, और भी तो हो सकता था। आप चेक करिए, हम कह रहे हैं यहां से यहां तक ले लीजिए, यहां से यहां तक ले लीजिए, तब पर भी तो हर एक एक्स के लिए वाई डिफरेंट है। तो हमने, अगर आपके क्वेश्चन है कि इसको क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन जेन्युइन है, ठीक है, ये पूछ सकते हो आप कि यही वाली ब्रांच क्यों लिया, यही इंटरवल हमने क्यों लिया, हमने इंटरवल ये वाला क्यों नहीं लिया। तो इसका आंसर क्या है बताइए। अगर आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर आपने ये क्यों नहीं लिया, तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए एक और होगा कि अच्छा बताइए आप ये वाला क्यों नहीं लिए। यहां से ये माइनस का 3π/2 से π/2, ये भी यहां पर भी तो हर एक एक्स के लिए वाई अलग मिल रहा, तो ये वाली ब्रांच क्यों नहीं लिया आपने। फिर अगर आप बोलेंगे कि इसको क्यों नहीं लिया, तो हम भी बोलेंगे कि इसको क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो ये सारी सब जगह 1 1 एंड ऑन टू है, लेकिन एक इंटरवल ऐसा है जो स्टैंडर्ड के बेस पे लिया गया, जो सभी फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बेस पर भी आप लोग के बुक के क्वेश्चन है। अगर ये इंटरवल लेंगे तो ये डिफॉल्ट है कि -π/2 से π/2 लिया। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला गया तो यानी इस इंटरवल की बात कर रहा। बाकी ऑल्टरनेट ब्रांच तो और भी हैं, उनके लिए चाहिए तो अलग से देगा, बट इसके लिए डिफॉल्ट है। अगर कहीं बोला गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो मतलब ये वाला इसकी बात कर रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहां से ये इन्वर्टिबल निकल आया। अब बात आती है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, ये जो डोमेन रेंज थी, ये नेचुरल डोमेन रेंज थी। ये क्या थी, इसकी जो नेचुरल डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन रेंज निकली वो क्या है, इसको हटा दें। अब निकली इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन रेंज, क्या मिली, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, वो क्या मिली, -π/2 से π/2, और दोनों वैल्यू इंक्लूड करनी है। ठीक है, ये है क्लोज ब्रैकेट, मीन्स π/2 भी लेना और π/2 भी, -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूडेड है। तो अगर अब बोलें कि जो इन्वर्टिबल फंक्शन बना वो उसकी डोमेन रेंज क्या होगी, इन्वर्टिबल फंक्शन जो बना,
तो साइन एक्स क्या बना, इसका डोमेन क्या हो गई, माइनस का π/2 से π/2, और रेंज क्या हुई, -1 से 1। ठीक है, और थोड़ा इधर रख दें, -1 से 1। ठीक है, तो ये डोमेन निकल आई और ये रेंज निकल आई, और इसको बोला हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसके लिए जो है। अच्छा, अब इन्वर्स निकलेगा, तो इन्वर्स क्या होगा, अगर ये फंक्शन हमारा दिया गया y = sin x, तो अगर x निकलेगा तो साइन इनवर्स y निकलेगा। ये कब निकला, जब ये इन्वर्टिबल हुआ, अदरवाइज इसका इन्वर्स नहीं निकाल पाते। ये कंफर्म हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, तो जो इसका इन्वर्स निकला वो साइन इनवर्स y हुआ। जनरली हम लोग इसको साइन इनवर्स x लिख दें, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी, x जगह पे कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन इनवर्स x लिख दें। ठीक है, अच्छा, अगर साइन इनवर्स x हो गया तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन और रेंज तो चेंज हो जाएगी, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, -1 से 1 इसकी डोमेन हो गई, और रेंज क्या हो गई, -π/2 से π/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो साइन इनवर्स, अब आप लोगों ने देख लिया कि साइन इनवर्स x की डोमेन निकली -1 से 1, और जो रेंज निकली वो -π/2 से π/2 हो गया। ठीक है, तो एक फंक्शन तो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, बाकी और भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक फंक्शन का हमने देख लिया कि डोमेन और रेंज क्या हो गई अगर इन्वर्स निकाला हमने। साइन एक्स का साइन इन्वर्स एक्स आया, और इसके जो डोमेन निकली -1 से 1, और रेंज निकली -π/2 से π/2। ठीक है, हटा दे इसको। अब हम लोग बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स की, कॉस एक्स की। ठीक है, कॉस एक्स मीन्स कोसाइन एक्स, ये कुछ भी रख लेते। ठीक है, एंगल है, ओनली कॉस लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ रख दिया, एक्स रख दिया। अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले तो इसको हमें बनाना पड़ेगा इन्वर्टिबल। ठीक है, तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए एक काम करते हैं, इसका ग्राफ की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी साइन एक्स की ये भी देख लेते हैं। अगर कॉस एक्स, सॉरी, कॉस एक्स का नेचुरल डोमेन क्या होता है, रेंज, नेचुरल डोमेन एंड रेंज क्या होती है, कॉस एक्स सच दैट रियल नंबर टू -1 से 1 होती है। ठीक है, कॉस एक्स का नेचुरल डोमेन एंड रेंज क्या होता है, रियल नंबर से -1 से 1 होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, इस डोमेन में तो ये चेक करते हैं इन्वर्टिबल है कि नहीं है। अगर इस डोमेन में इन्वर्टिबल हो गया तो क्या होगा, इसका इन्वर्स निकल आएगा, बट इसमें नहीं होता है, तो इसमें भी वैल्यू सेम मिलती हैं। चलिए इसका ग्राफ से देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी नेचुरल डोमेन रेंज में इन्वर्टिबल नहीं होता, उसे इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अगर इसका ग्राफ बनाएं, cos 0 क्या होता है, अगर x 0 रखें तो इसकी वैल्यू 1 चली जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे -1 है। ठीक है, यहाँ ले लेते π/2, पाई 3π/2, और ये ले लिया 2π। सेम यहाँ पे ले लिया -π/2, ये हो गया पाई माइनस का 3π/2, और माइनस का 2π ले लिया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। cos π/2 0 होता है, तो यहाँ पे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी, -1, और मैक्सिमम कितनी होती है, इसमें भी +1। ठीक है, यही होती है। तो इसका मतलब अगर इसको बनाएं, cos π/2 0 आएगा, और पाई पे मैक्सिमम आ जाएगा, फिर ये ऐसा कुछ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इसको, ये ऐसा चला जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है,
मान ली इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर आकर के ऐसे ये मैक्सिमम वैल्यू होगा और फिर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये cos x का ग्राफ हो गया। आप लोग को प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, बट यहाँ पर भी हल्का सा मैं आप लोग को आइडिया दूँ, विदाउट ग्राफ के समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा फिर इसको, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं। देखिए, अगर इसको मैं एरो डायग्राम ना भी बनाऊँ, यहाँ समझो तो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। क्यों? x की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं x1, तो y की वैल्यू यहाँ कुछ मिलेगी, मान लिया ये मिली फंक्शन ऑफ x1। यहाँ पे वैल्यू x2 ले रहे हैं, x2, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ x2, ठीक है। और इनको हमने एक ही हाइट पे लिया, यानी y की वैल्यू दोनों में बराबर है। यहां पर भी y सेम, यहां पर भी y सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 तो है, बट क्या x1 और x2 बराबर है, इंप्लाइज x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है। 1 1 तो आपको समझ में आ गया कि 1 1 नहीं है। अच्छा, ऑन टू है, चेक कर लेते हैं। y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग x मिल जाएगा। y पे कुछ भी रख दीजिए, कहीं पर भी, यहाँ से इस यहाँ तक, कहीं पर भी 1 तक, -1 तक, यहाँ पे कहीं पर भी रखिए, करस्पॉन्डिंग x मिल जाएगा। यहाँ पे रखा x मिल जाएगा, ये y है, करस्पॉन्डिंग x, हर एक y के लिए x है, तो ऑन टू है, ठीक है। ऑन टू तो कन्फर्म है, बट 1 1 नहीं है, बट इसको 1 1 भी बनाना पड़ेगा। अगर 1 1 बनाना है तो बताइए हम लोग कौन सी ब्रांच लें या कौन सा इंटरवल लें जिसमें ये 1 1 हो, कौन सा ले लें। देखिए, इसमें जो 0 से पाई, ध्यान देना, अगर हम इतने से 0 से पाई ले रहे हैं, यहां से ये मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है और ये इसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू ये ले लें, इस इंटरवल को थोड़ा सा डार्क कर देना, ठीक है, ये वाला इंटरवल, ये इंटरवल, हमने इंटरवल क्या लिया, अगर इंटरवल हम ले रहे हैं कौन सा, 0 से पाई, मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई। अगर हम ये इंटरवल ले रहे हैं तो चेक करिए, चेक करते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। चेक करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे x1 है, y यहाँ पे मिला, यहाँ पे x2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कुछ डिफरेंट हो गई। यही तो y एक्सिस में y की वैल्यू है, x एक्सिस में x की वैल्यू x। अब x2 की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ मिलेगा, इसलिए हमने इस इंटरवल को काउंट ही नहीं किया, हमने ये इंटरवल नहीं लिया। हमने कौन सा लिया, 0 से, ये वाला 0 से पाई तक। यहाँ पे चेक कर लीजिए, x की हर एक वैल्यू के लिए y हमेशा डिफरेंट मिलता जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर इस वाले को लोगे, ध्यान से देखो, अगर इसको ले ले तो यहाँ पे y सेम, यहाँ पे y सेम, दो जगह y सेम हो जाएगा और x की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो ये नहीं लिया। हमने लिया 0 से पाई, इसमें हर एक x के लिए y डिफरेंट होगा, तो ये 1 1 बन जाएगा। अगर हम ये इंटरवल लेंगे, डोमेन ये ले लें, तो ये कंफर्म हो जाएगा, जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो 1 1 एंड ऑन टू मीन्स इन्वर्टिबल मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 1 ऑन टू हो गया। अच्छा, फिर अगेन क्वेश्चन आपका हो सकता है, सर बताइए आपने 0 से पाई क्यों लिया, 0 से पाई क्यों लिया, इस इंटरवल को ही क्यों लिया, क्यों, यहां से यहां तक भी तो ले सकते थे, ठीक है। यहां से ये भी ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। यहां से अगर इतना लिया तो यहां से ले लेते, या फिर यहां से ये ले लेते। ये इंटरवल क्यों नहीं लिया आपने, तो ये इंटरवल भी ले सकते थे। अगेन वही अभी से पहले वाले जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि ये इंटरवल लेंगे तब पर भी हर एक x के लिए y डिफरेंट मिलेगा, लेकिन जिसको बोला गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो बोला गया 0 से पाई। ऑल्टरनेट ब्रांच तो डिफरेंट है, बट जो आपको अगर डिफॉल्ट क्वेश्चन में ये माना जाएगा कि आपने यही वाला ब्रांच यूज किया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। ये हमारी निकला है इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अगर अब बात करें हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, क्या निकली, ये निकली थी आपकी
नेचुरल डोमेन, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या निकली, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज क्या निकली, क्या बन गया हमारा फंक्शन cos x है, फंक्शन हमारा cos x है, और डोमेन क्या इसकी हो गई हमारी अब 0 से पाई, 0 से पाई हमारी डोमेन हो गई, और रेंज क्या है, रेंज -1 से 1, ठीक है। तो अगर हमारा cos x की डोमेन और रेंज ये हो गई, तो अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो क्या आता है, cos इनवर्स x, जैसे हमने sin x का देखा था। तो cos इनवर्स x का डोमेन रेंज क्या होगा, इसकी डोमेन रेंज बन जाएगी और इसकी रेंज डोमेन बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा -1 से 1, और ये क्या होगा 0 से पाई। क्लोज इंटरवल मीन्स 0 और पाई दोनों को इंक्लूड करेंगे, दोनों वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो क्लियर होगा, मुझे लगता है कहीं पर भी डाउट आप लोग को होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। cos x की नेचुरल डोमेन ये हो गई, cos x की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज ये हो गई, cos इनवर्स बना जो फाइनली जिसको हमें निकालना था, उसकी डोमेन रेंज क्या निकली, -1 से 1 एंड 0 इसकी रेंज निकल आई, ठीक है। तो मुझे लगता है आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। आज हमने देखा फंक्शन देख लिया, उसके बाद हमने इन्वर्टिबल फंक्शन देखा, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि उसको 1 1 एंड ऑन टू अगर दिखाना तो कैसे होगा, उसके बाद हमने फंक्शन की नेचुरल डोमेन रेंज देखी, उसके बाद हमने इसको क्या ग्राफ के थ्रू और एरो डायग्राम के थ्रू भी देखा कि जो हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स है दोनों हमारे इन्वर्टिबल नहीं है, 1 1 एंड ऑन टू नहीं, तो उसको हमने क्या किया 1 1 एंड ऑन टू बनाया, फिर उसके बाद उसका इनवर्स निकाला, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, दोनों की डोमेन है और रेंज निकाली, ठीक है। आज ये तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।